अस्सलाम वालेकुम। हम सीख रहे हैं इंग्लिश और टर्किश स्टेप बाय स्टेप बेसिक से। इंतहाई आसान तरीके से लेसन नंबर है 72। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट्स कर दें तो मेरी हौसला अफजाई हो जाएगी। देखते हैं क्या लेसन है। Ördek filin üzerinde. औरदेक फिलेन ओजरिंदा, इसके माने होते हैं बत्तख हाथी के ऊपर है। बत्तख हाथी के ऊपर है, इंग्लिश में किस तरह बोलेंगे? द डक इज ऑन द एलिफेंट। बत्तख हाथी के ऊपर है या बत्तख हाथी पर है। दोबारा सुनते हैं। Ördek filin üzerinde. औरदेक के माने होता है बत्तख, फिलिन के माने होता है हाथी, ओजेरिंदे के माने होते हैं पर के ऊपर। औरदेक फिलिन ओजेरिंदे, बत्तख हाथी के ऊपर है, इंग्लिश में किस तरह बोलेंगे? द डक इज ऑन द एलिफेंट। आगे बढ़ते हैं। Biz İstanbul'un dışında koşuyoruz. Biz İstanbul'un dışında कोशियोरस, इसके माने होते हैं हम इस्तांबुल के बाहर भाग रहे हैं। हम इस्तांबुल के बाहर भाग रहे हैं। इसी जुमले को किस तरह बोलेंगे इंग्लिश में? वी आर रनिंग आउटसाइड ऑफ इस्तांबुल। हम इस्तांबुल के बाहर भाग रहे हैं। दोबारा सुनते हैं। Biz İstanbul'un dışında koşuyoruz. बीस के माने होता है हम, इस्तांबुल के माने होते हैं इस्तांबुल, दिशिंदा के माने होते हैं बाहर, कोशियोरस के माने होते हैं हम भाग रहे हैं। बीस बीस के माने होता है हम इस्तांबुलन, इस्तांबुल के, दिशिंदा बाहर, कोशियोरस के माने होता है हम भाग रहे हैं। बीस इस्तांबुलन दिशिंदा कोशियोरस, हम इस्तांबुल के बाहर भाग रहे हैं। इंग्लिश में किस तरह बोलेंगे? वी आर रनिंग आउटसाइड ऑफ इस्तांबुल। आगे बढ़ते हैं। Mavi kitap kırmızı kitabın üzerinde. मावी किताब किरमजी किताबन उज़ेरिंदे, इसके माने होते हैं नीली किताब लाल किताब के ऊपर है। नीली किताब लाल किताब के ऊपर है। इसी जुमले को किस तरह बोला जाएगा? पहले इसकी हम टर्किश को समझते हैं। मावी के माने होता है नीली, किताब किताब को बोलते हैं किरमजी, किरमजी के माने होते हैं लाल सुर्ख, किताबन किताब को बोलेंगे उज़ेरिंदा के माने होते हैं पर है। मावी किताब किरमजी किताबन उज़ेरिंदा, नीली किताब लाल किताब के ऊपर है। इंग्लिश में किस तरह बोलेंगे इस जुमले को? द ब्लू बुक इज़ ऑन द रेड बुक। नीली किताब लाल किताब पर है या के ऊपर है। आगे बढ़ते हैं। Onun üstünde bir örümcek var. onun üstünde bir औरंगजेब वार, इसके माने होते हैं उसके ऊपर एक मकड़ी है। उसके ऊपर एक मकड़ी है। ऐसे जुमले को किस तरह बोलेंगे इंग्लिश में? देयर इज़ अ स्पाइडर ऑन हिम, उसके ऊपर एक मकड़ी है। दोबारा सुनते हैं। Onun üstünde bir örümcek var. अनून औस्तुंदे, औस्तुंदे के माने होते हैं उसके ऊपर, बिर माने होता है एक, और एम जेक के माने होता है मकड़ी, बार माने होता है। अनून औस्तुंदे बिर और एम जेक बार, उसके ऊपर एक मकड़ी है। इंग्लिश में किस तरह बोलेंगे? देयर इज़ अ स्पाइडर ऑन हिम। आगे बढ़ते हैं। Köpek kedinin altında. कपेक केदेनिन आलतिंदा, इसके माने होते हैं कुत्ता बिल्ली के नीचे है। इंग्लिश में किस तरह बोलेंगे? द डॉग इज़ अंडर द कैट।
कुत्ता बिल्ली के नीचे। दोबारा सुनते हैं। Köpek kedinin altında. कोपेक केदिनिन, कोपेक के माने होता है कुत्ता, केदिनिन के माने होता है बिल्ली, बिल्ली के आलतिंदा के माने होते हैं नीचे। द डो, कोपेक केदिनिन आलतिंदा, कुत्ता बिल्ली के नीचे। इंग्लिश में किस तरह बोलेंगे? द डॉग इज अंडर द कैट। आगे बढ़ते हैं। Kahve kitabın altında. कहवे किताबन आलतिंदा, इसके माने होते हैं किताब कॉफ़ी के नीचे। किताब कॉफ़ी के नीचे है। इसी जुमले को किस तरह बोला जाएगा इंग्लिश में? द बुक इज़ अंडर द कॉफ़ी। द बुक इज़ अंडर द कॉफ़ी। दोबारा सुनते हैं इसको। Kahve kitabın altında. कावे के माने कॉफ़ी होता है, किताब, किताबिन के माने होते हैं किताब, आलतिंदा के माने होता है नीचे। कावे किताब आलतिंदा, किताब कॉफ़ी के नीचे। इंग्लिश में किस तरह बोलेंगे? द बुक इज़ अंडर द कॉफ़ी। आगे बढ़ते हैं। Kedi bahçenin içinde. कैदी बाचनन इचंद है, इसके माने होते हैं बिल्ली बाग में है या बिल्ली बाग के अंदर है। इसी जुमले को किस तरह बोलेंगे इंग्लिश में? द कैट इज इन द गार्डन, बिल्ली बाग के अंदर है। दोबारा सुनते हैं। Kedi bahçenin içinde. कैदी के माने होता है बिल्ली, बाचनिन के माने होते हैं बाग के, चंदा के माने होते हैं अंदर में। कैदी बाचनिन चंदे, बिल्ली बाग के अंदर है या बिल्ली बाग में है। इंग्लिश में किस तरह बोलेंगे? द कैट इज़ इन द गार्डन। Ben senin yanındayım. बैन सनन यनिन देम, इसके माने होते हैं मैं आपके बराबर में हूँ। मैं आपके बराबर में हूँ या मैं आपके बगल में हूँ। इंग्लिश में किस तरह बोलेंगे? आई एम नेक्स्ट टू यू, मैं आपके बराबर में हूँ। दोबारा सुनते हैं। Ben senin yanındayım. बैन के माने होता है मैं, सनिन के माने होते हैं आपके, यनिन देम के माने होते हैं बराबर में हूँ। बैन सनिन यनिन देम, मैं आपके बराबर में हूँ। इंग्लिश में किस तरह बोला जाएगा? आई एम नेक्स्ट टू यू। Arkanda bir inek var. अरकांदे बिर इनेक वार, इसके माने होते हैं आपके पीछे एक गाय है। आपके पीछे एक गाय है। इंग्लिश में किस तरह बोला जाएगा इस जुमले को? देयर इज़ अ काउ बिहाइंड यू, आपके पीछे एक गाय है। दोबारा सुनते हैं। Arkanda bir inek var. और कहंदा के माने होते हैं आपके पीछे, बिर के माने होता है एक, इनेक के माने होते हैं काव, वार के माने होता है हे। आरकांदा बिर इनेक वार, आपके पीछे एक गाय है। इंग्लिश में किस तरह बोलेंगे? देयर इज़ अ काव बिहाइंड यू। आगे बढ़ते हैं। ऑटम, द सीजन आर स्प्रिंग, समर, ऑटम एंड विंटर, इसके माने होते हैं मौसम, बहार, गर्मी, सर्दी, ख़ज़ा। मौसम है। सर्दी, गर्मी, ख़ज़ा, बहार मौसम होते हैं। किस तरह बोला जाएगा?
टर्किश में? Mevsimler. İlkbahar. Yaz. Sonbahar. Ve kıştır. मौसमलार, इकबार, याज, सोनबहार वे किश्तर। सर्दी गर्मी के ख़ज़ां बहार मौसम होते हैं। इंग्लिश में किस तरह बोलेंगे? द सीज़न आर स्प्रिंग, समर, ऑटम एंड विंटर। आगे बढ़ते हैं। द कैट इज़ इन द गार्डन। इसके माने होते हैं बिल्ली बाग के अंदर है। बिल्ली बाग के अंदर है। इसी जुमले को किस तरह बोलेंगे हम टर्किश में? द कैट को क्या बोलेंगे? Kedi. इन द गार्डन को किस तरह लिखा जाएगा? Bahçenin. İçinde. कैदी बचेन इचंदे। बिल्ली बाग के अंदर है। इंग्लिश में किस तरह बोलेंगे? द कैट इज़ इन द गार्डन। आगे बढ़ते हैं। आई एम नेक्स्ट टू यू। इसके माने होते हैं मैं आपके बराबर में हूँ या मैं आपके बगल में हूँ। हिंदी में बोलते हैं मैं आपके बगल में हूँ। उर्दू में कहते हैं मैं आपके बराबर में हूँ। तो टर्किश में किस तरह बोलेंगे? Ben. Senin. बैन सनिन। बैन सनिन के माने होते हैं मैं आपके बराबर में हूँ। किस तरह लिखा जाएगा? Yanındayım. यनन देम। बैन सनिन यनन देम। मैं आपके बराबर में हूँ या मैं आपके बगल में हूँ। इंग्लिश में किस तरह बोलेंगे? आई एम नेक्स्ट टू यू। तो ये तो आज का लेसन। अगले लेसन में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।